जिसे वो भगवान की तरह थी, उसी ने उसे कुचल दिया। प्राइवेट पार्ट। मौत से पहले काटा ले नाक और जीभ। मौत भी ऐसी की जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ये कहानी है रेणुका स्वामी, कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा की। रेणुका स्वामी मर्डर केस की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। रेणुका स्वामी के साथ जो भी हुआ उसमें सारी हदें पार हो गई थी। हत्यारों के दिल में रेणुका स्वामी के लिए कितना भरा हुआ थी। रेणुका स्वामी के कान नाक काट दिए थे। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को चल दिया था। यहाँ तक कि जीभ भी काटती थी और उसके शरीर अनगिनत हड्डियां भी तोड़ दी गई थी। जी हाँ, डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रेणुका स्वामी के शरीर पर 50 से ज्यादा गंभीर चोटें हैं और यह भी बताया कि रेणुका स्वामी की बॉडी पर ये चोटें सिरसीने, पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट पर हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेणुका स्वामी संग हुई दरिंदगी की एक अलग ही कहानी है। जी हाँ, कहा गया कि हत्या से पहले रेणुका स्वामी केंजी अंगों को कातिलों ने कुचल दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलास एक ही जानकारी देते हुए कहा कि रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान भी पाए। डॉक्टरों ने बताया उसकी नाक जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे दीवार सेट कराकर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान मिले हैं। सबूत मिटाने के लिए जिन डॉक्टरों ने रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम किया था, दर्शन के गुंडों ने डॉक्टर उनसे 1 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की थी, जबकि कहा भी जा रहा है कि पुलिस के एक अफसर ने गुंडों को रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया भी दिया था। वहीं रुपयों के दम पर जिन डॉक्टरों से सबूत मिटाने की कोशिश की थी, उन्हीं से मामला सामने आया है। पूरी वारदात को बंगलुरु के पट्टंगेरे गांव में अंजाम दिया गया था। मौकाए वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी थी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। सभी आरोपी शुले कामाक्षी पाल्या पहुंचे, वहां शिकनाले के पास फेंक दिया। इसके बाद थाने में जानकर सरेंडर कर दिया, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात कही गई। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें लाख रुपए की अग्रिम राशि की भुगतान भी कर दी गई थी। यही वो मैसेज है जिसे लेकर पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस से तफ्तीश पता चला है कि एक्टर दर्शन ने कुछ पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया था। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। उसे जून को उसे धोखे से अगवा कर लिया। उसे लेकर बंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचे, जहां उसे एक शेड में रखा। इस शेड में उस पर जुल्म ढाए जाते हैं और आखिरकार पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए रेणुका स्वामी की लाश को कातिल उन्हें कामाक्षी पाल्या के इसी नाले में ठिकाने लगा दिया। 9 जून को लोगों की नजर लाश पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अपने प्रशंसकों में चैलेंजिंग स्टार के नाम से मशहूर दर्शन थुगुदीपा और उनकी सहकलाकार पवित्रा गौड़ा को एक 33 वर्षीय रेणुका स्वामी नाम के शख्स की हत्या के मामले में जानकारी के मुताबिक चित्रदुर्ग शहर का रहने वाला मृतक रेणुका स्वामी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा का प्रशंसक था, जिसने कथित रूप से पवित्रा गौड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट पर अभिनेता और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर टिप्पणी की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा के लिए सोशल मीडिया पर कई दिनों से काफी अपमान का टिप्पणी कर रहा था। इसी मामले में उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे सीतर के कुछ न वीडियो साथ। तब तक धन्यवाद।